हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर बाय और लिमिट। हम लिमिट और ऑर्डर बाय को समझेंगे कि हम माइस्क्ल में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमारा कोड लिखा जाएगा वो क्या होगा, पाइथन की फाइल में लिखेंगे, और जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, माइस्क्ल का होगा। देखिए ऑर्डर बाय होता क्या है, लिमिट होता क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए ऑर्डर बाय होता है, मान लीजिए आपके पास 10 रिकॉर्ड पड़े हैं 1 से 10 तक, तो आप उसको अरेंज करना चाहते हो, मतलब सीक्वेंसली अरेंज करना चाहते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में करते हो तो 1 से 10 आपको दिखेगा, मतलब 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आएगा। डिसेंडिंग करते हो तो ज्यादा से कम में दिखेगा, मतलब 10 से 1 के फॉर्मेट में आएगा। तो आप ऑर्डर बाय नंबर पे भी लगा सकते हैं, आप ऑर्डर बाय किसी कैरेक्टर वैल्यू पे भी लगा सकते हैं। कैरेक्टर पे लगाएंगे तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ए टू जेड के अकॉर्डिंग चलेगा या जेड टू ए के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हम ऑर्डर बाय को समझेंगे। ऑर्डर बाय से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर फॉर्मेट में कर सकते हैं। और लिमिट क्या होता है, लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं, फिर ये दोनों हम क्या करेंगे उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप अपने सेलेक्ट क्वेरी में लिमिट लगाना चाहते हैं। लिमिट लगाने का मतलब आप लिमिट लगा के ये बताना चाहते हैं कि मुझे 2 ही डेटा दिखाना है एक साथ। मान लो 1000 एंट्री है मेरे टेबल में, 1000 एंट्री है तो 1000 एंट्री एक साथ आपके क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। मगर मुझे 1000 एंट्री देखनी नहीं है, मुझे तो 10 एंट्री लेनी है और शुरू की 10 लेनी है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं। तो लिमिट में 2 चीज होती है, एक होती है स्टार्ट और एक होता है आपका लिमिट, कि मतलब कितना डेटा दिखाना है। स्टार्ट और लिमिट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट मतलब आपकी पोजीशन होती है, कहां से डेटा स्टार्ट करना है। मान लीजिए 1 से 10 तक का डेटा दिखाना है तो आपकी स्टार्ट होगी 0। जीरो क्यों, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है तो वो 1 से स्टार्ट करेगा। और कॉमा 10, 10 आपका मतलब डेटा की लिमिट होगी कि 10 ही डेटा आपको क्या करना है, दिखाना है। तो हम दोनों चीज देखेंगे। दोनों चीज क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूं। एक देखेंगे ऑर्डर बाय और एक देखेंगे लिमिट का सिंटैक्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी स्टेट की सेलेक्ट क्वेरी चला रखी है। सेलेक्ट क्वेरी के अंदर ही लिमिट और ऑर्डर बाय का हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए आपके पास ये सेलेक्ट क्वेरी है। सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट, पूरा का पूरा स्टेट का डेटा आ रहा है। स्टेट आईडी, स्टेट नेम, कंट्री आईडी। तो हमें जो ऑर्डर बाय लगाना है वो स्टेट आईडी से पहले देखेंगे, फिर स्टेट नेम से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो डेटा क्या है, स्टेट आईडी है, स्टेट नेम है और कंट्री आईडी है। तो देखिए यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्मेट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है। हमें यहाँ पे डेटा को क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग का मतलब 6 से 1 तक पे स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। देखिए ऑर्डर बाय का यूज करने के लिए हमें ऑर्डर बाय वहीं पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जहां पे आपकी सेलेक्ट क्वेरी चल रही है। और ऑर्डर बाय के लिए आपको अपने डेटाबेस में फील्ड का नाम पता होना चाहिए। फील्ड का नाम मतलब क्या क्या डेटा, किस किस डेटा से आपको ऑर्डर करना है। फील्ड का नाम मतलब स्टेट आईडी, स्टेट नेम, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर बाय का सिंटैक्स। देखिए यहाँ पे हम ऑर्डर बाय का सिंटैक्स लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट, यहाँ पे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय अब बताइए आपको किससे करना है, तो आपने क्या कहा, स्टेट आईडी। ये जो स्टेट अंडरस्कोर आईडी है ये टेबल में फील्ड का नाम है। और आप यहाँ पे लिख देते हैं डिसेंडिंग, DESC लिखना है। ASC होता है असेंडिंग और DESC होता है डिसेंडिंग के लिए। एक बार हम इसको रन करते हैं जिससे आउटपुट से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिसेंडिंग कैसे काम कर रहा है। देखिए तो आप देखिए, नोटिस करिए जो आपका डेटा हो चुका है वो क्या हो चुका है, 6 से 1 के फॉर्मेट में आपको अपना डेटा दिख रहा है, 6 5 4 3 2 1। तो डिसेंडिंग करने का मतलब हुआ कम से ज्यादा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये स्टेट आईडी जो है वो है आपकी फील्ड का नाम जिससे मुझे ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय कीवर्ड क्या है, फिक्स है। और ये DESC भी क्या है, फिक्स है। DESC होगा या ASC होगा। अब अगर आपको मान लो स्टेट नेम से करना है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्टेट नेम लिख दीजिए। तो स्टेट नेम डिसेंडिंग करने का मतलब आप स्टेट नेम से करना चाहते हैं, मतलब जेड से ए के फॉर्मेट में डेटा हो जाएगा। अब जेड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा सबसे लास्ट में कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। चलिए देखिए तो आप देखेंगे तो यहाँ पे W आया, V आया, R आया, K आया, D आया, C। तो मतलब ऑर्डर बाय इस फॉर्मेट में हो गया, स्टेट नेम के फॉर्मेट में। क्योंकि देखिए जेड तो है नहीं, तो WVRKDC, तो वो ऑर्डर बाय का फॉर्मेट क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डिसेंडिंग हो गया स्टेट नेम के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग करके देखते हैं कि असेंडिंग कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा असेंडिंग। देखिए असेंडिंग कैसे काम कर रहा है, मतलब AB के फॉर्मेट में, ABC अल्फाबेट्स में A से Z तक का हो गया है। तो हमने ऑर्डर बाय देखा। ऑर्डर बाय में हमने क्या देखा कि स्टेट आईडी से हम कैसे करेंगे, स्टेट नेम से कैसे करेंगे। ये कीवर्ड फिक्स है, यहाँ पे फील्ड का नाम आएगा जिसके थ्रू हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं, और यहाँ पे
असेंडिंग आएगा या डिसेंडिंग आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट में बता देता हूं, दो ही चीज हो सकती है, या तो ASC हो सकता है या DESC हो सकता है। तो हमने अभी क्या देखा, ऑर्डर बाय का सिंटेक्स देखा। अब हम यहाँ पे लिमिट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज आईडी से कर देते हैं। आईडी से करने का मतलब हम यहाँ पे स्टेट आईडी ले लेते हैं एक बार, और मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। मतलब डेटा का फॉर्मेट 1 2 के फॉर्मेट में है। डेटा जो है आपका वो किस फॉर्मेट में है, 1 से लेके 6 के फॉर्मेट में, 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में डेटा है। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने का मतलब मुझे शुरू के 2 ही रिकॉर्ड देखने हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिमिट का यूज करूंगा। लिमिट में 2 चीज होती है, मैंने शुरू में भी बताया था। एक होता है पोजीशन और एक कितना डेटा आपको दिखाना है। देखिए लिमिट का सिंटेक्स हम कहां लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट का सिंटेक्स लिखेंगे हम ऑर्डर बाय के बाद में। जहां पे ऑर्डर बाय का हमने सिंटेक्स लिखा है उसके बाद में, मतलब जहां पे आपने अपने डेटा को ऑर्डर कर दिया उसके बाद आप अपने डेटा में क्या सेट कर सकते हैं, लिमिट सेट कर सकते हैं। ऑर्डर करने का मतलब ऑर्डर अभी क्या फॉर्मेट में, 1 से लेके 6 में। अब लिमिट सेट करेंगे। लिमिट हम यहाँ पे यूज करेंगे लिमिट 0,2। स्मॉल और कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं आप लिमिट कीवर्ड को। देखिए 0,2 की इक्वेशन क्या कहती है, 0,2 की इक्वेशन ये कहती है कि शुरू की 2 रो लेके आना। 2 का मतलब तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 तो फिक्स है कि 2 डेटा दिखाना है, और 0 उसकी पोजीशन है, मतलब स्टार्ट के 2 दिखाने हैं, 1 और 2। और 2,2 करोगे तो 2 छोड़ के 2 दिखाने हैं, मतलब 3 और 4। अगर 4,2 करोगे तो आप 4 छोड़ के दिखाने हैं, मतलब 5,6। ये होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं इस फाइल को रन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि शुरू के 2 डेटा आपके सामने क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए यहां पे मैंने इसको क्या किया, रन किया। रन करने पे 1 और 2 2 डेटा आपके सामने क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। एक राजस्थान और एक क्या हो गया, दिल्ली। शुरू के दोनों हुए हैं, क्योंकि आईडी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि शुरू के क्या है, दोनों डेटा आए हैं। देखिए यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूं, स्टार्ट की पोजीशन को चेंज करता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,2। अब 2,2 लिखने का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपके शुरू के 2 डेटा छूट जाएंगे, उसके बाद के 2 डेटा क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब पहला और दूसरा डेटा हट जाएगा, फिर आपका जो डेटा आएगा वो कौन सा आएगा, 3rd रो आएगी और 4th रो आएगी आपके सामने। देखिए 3 और 4 रो आपके सामने क्या हो चुकी है, डिस्प्ले हो चुकी है। अब इसी तरह अगर मैंने लिमिट की पोजीशन और चेंज की, यहाँ पे 4,2 की इक्वेशन बनाई, तो लिमिट अब क्या करता है, 4 डेटा छोड़ेगा और 5 रो और 6 रो आपके सामने क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूं। देखिए तो लिमिट का देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलेक्ट क्वेरी चलती है, ऑर्डर बाय चलता है, उसके बाद हम लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम अपने डेटा पे लिमिट लगा सकते हैं और उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो जो आज हमने कॉन्सेप्ट देखा है वो देखा है ऑर्डर बाय का और लिमिट का कॉन्सेप्ट।